क्या सुबह उठने के बाद आपके जॉइंट्स में पेन या स्टिफनेस रहती है? क्या पेन या पेंसिल पकड़ते समय आपको दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपको ये सीरियस कंडीशन हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी बीमारी की बात करूंगा जो बहुत ही कॉमनली हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है और सीरियस होने पे ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ को भी हैम्पर करती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ये बीमारी अगर आपको है या आपके किसी जानने वाले को है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, किस एज ग्रुप में होती है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, ये बीमारी पता कैसे चलती है और इस बीमारी का इलाज क्या है। तो दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम कॉमनली आरए भी बोलते हैं, एग्जैक्टली क्या बीमारी है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक यानी लंबी समय तक चलने वाली बीमारी है। साथ ही ये एक ऑटो इम्यून बीमारी भी है। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसका काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना। कुछ लोगों में ये इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और अपने ही जॉइंट्स पे अटैक करने लग जाता है। इस अटैक करने की वजह से जॉइंट्स खराब होते हैं और इस बीमारी को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये बीमारी आपकी बॉडी के ज़्यादातर जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। फिंगर जॉइंट्स, हैंड के जॉइंट्स, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर्स, नी यानी स्पाइन तक को भी इफेक्ट करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कौन सी एज ग्रुप में होती है? तो ये देखा गया है कि ये बीमारी 30 से 60 साल की एज ग्रुप में होती है। अगर ये बीमारी बच्चों में होती है या यंग एडल्ट्स में होती है तो इसको हम यंग ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और कभी कभी ये बीमारी 60-65 की एज के बाद होती है तो तब हम इसे लेट ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। कुछ लोगों में ये देखा गया है ये बीमारी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। सेकंड है जेंडर। ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू मेन। थर्ड है लाइफस्टाइल फैक्टर। जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं या जिनका वेट थोड़ा हायर साइड पे होता है उनको इस बीमारी के बनने का ज़्यादा चांस रहता है। तो दोस्तों, इस बीमारी के सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रोनिक बीमारी है, लंबे समय तक चलती है, तो इसकी शुरुआत बहुत स्लो होती है। आहिस्ता आहिस्ता इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं। अगर शुरुआत में हम इस बीमारी को इग्नोर कर देते हैं तो ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है और बहुत दिक्कत देती है। इसके सिम्टम्स में मरीज़ को जॉइंट्स में पेन या स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मरीज़ की कंप्लेंट रहती है कि सुबह उठते ही जॉइंट्स में काफ़ी दर्द है और जॉइंट्स अकड़ गए हैं। साथ ही साथ जॉइंट्स ख़राब होने लग जाते हैं और जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। कुछ मरीज़ों को वीकनेस या बुखार भी आने लग जाता है। इस बीमारी में उतार चढ़ाव भी आते हैं जिसको हम फ्लेयर्स एंड रिमिशंस भी कहते हैं। फ्लेयर्स का मतलब बीमारी एकदम से बढ़ जाएगी, मरीज़ को दर्द और सूजन बहुत बढ़ जाएगा। और रिमिशंस का मतलब बीमारी एकदम से थम जाएगी, मरीज़ को लगता है कि मैं पूरा ठीक हो गया हूँ। तो दोस्तों, इस बीमारी को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बाकी बीमारियाँ जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट, उनके लक्षण और इस बीमारी के लक्षण आपस में मैच करते हैं। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए आपके डॉक्टर आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे, आपकी बॉडी का पूरा चेकअप करेंगे और उसके बाद हो सकता है वो कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी एडवाइस करें इस बीमारी को पता लगाने के लिए। अगर मैं ब्लड टेस्ट की बात करूं तो कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे ESR, CRP, RA फैक्टर, NTCCP का टेस्ट। इनसे इस बीमारी का पता चल जाता है। साथ ही आपके डॉक्टर एक्सरे, CT स्कैन या MRI भी करा सकते हैं ये देखने के लिए कि जॉइंट्स में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है और कितना डैमेज हुआ है इस बीमारी से। चलिए अब बात करते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दवाइयों से। इसमें पहली कैटेगरी के ड्रग्स हैं DMARD, जिसको हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। इसमें मीथोट्रिक्सेट, सल्फासालाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसे ड्रग्स आते हैं जो बीमारी को ख़त्म तो नहीं करते बट इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं ताकि बीमारी के लक्षण कम हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के ड्रग्स हैं बायोलॉजिक्स। ये एक नई तरीके की दवाइयाँ हैं जो इम्यून सिस्टम को काफ़ी अच्छी तरीके से सप्रेस कर देती हैं। ये उन मरीजों को दिए जाते हैं जिनको DMARD से भी आराम नहीं आता है। तीसरी कैटेगरी के ड्रग्स हैं पेन किलर्स। ये NSAID या ओपियोइड हो सकते हैं। इन दवाइयों से मरीज़ का दर्द टेम्परेरीली कम हो जाता है। इन दवाइयों से बीमारी पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। दवाइयों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम करते हैं ताकि
बीमारी से आराम आए। सबसे पहला है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स मूव करते रहेंगे, जिससे स्टिफनेस नहीं होगी। ये आप खुद भी कर सकते हैं या किसी फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है सिकाई। अगर आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग है तो हम रिकमेंड करते हैं ठंडे से सिकाई करना, ताकि स्वेलिंग कम हो। अगर आपकी मसल्स स्टिफ हैं, उसमें हम गर्म से सिकाई करते हैं ताकि मसल्स रिलैक्स हो और मूवमेंट बढ़े। साथ ही साथ हम एडवाइस करते हैं डाइट इम्प्रूव करना। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, जिससे ये बीमारी कंट्रोल में आती है और आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ जाता है। अगर आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं बीमारी की वजह से, तो उन कंडीशंस में हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत सीरियस बीमारी है, बट ठीक ट्रीटमेंट से और ठीक लाइफस्टाइल चेंजेस से इस बीमारी पर कंट्रोल करा जा सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि टाइमली डायग्नोसिस हो और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। अगर आपको या आपके जानने वालों को ये बीमारी है या इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो घबराइए मत, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको चेक करेंगे और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।